हमारा आज का अगला सवाल स्क्रीन पे, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। सवाल क्या है? श्राद्ध निकालने से पूर्वजों की पशु पक्षी या अन्य योनियां समाप्त नहीं हो सकती हैं। जी हां, भक्ति के संविधान चारों वेदों में और गीता जी में श्राद्ध निकालने का कहीं आदेश नहीं है, और ना ही ये लिखा हुआ है कि श्राद्ध निकालने से आपके पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी। ये केवल नकली धर्म गुरुओं का, ब्राह्मणों का, पंडितों का मनमाना आचरण है। क्योंकि ये धर्मगुरु, ये पंडित, ये ब्राह्मण जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप और हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं आज से पहले, ये हमारे धर्म ग्रंथों से परिचित नहीं हैं, ये शास्त्रों से परिचित नहीं हैं। इनको इन शास्त्रों में लिखी हुई गहरी और गूढ़ सच्चाई की जानकारी नहीं है। क्योंकि तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना आप किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 और गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34, जिसमें तत्वदर्शी संत के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है। और वही तत्वदर्शी संत इन धर्म ग्रंथों का सार निकाल के भगत समाज को दे सकता है। अन्यथा इस पृथ्वी पे कोई भी गुरु, धर्मगुरु या शंकराचार्य ऐसा नहीं है जो आपको इन शास्त्रों का सार निकाल के और आपको यथार्थ जानकारी भक्ति और भगवान के विषय में दे सके। तो चारों वेदों में और गीता जी में कहीं भी श्राद्ध कर्म करने का आदेश भगवान की तरफ से नहीं है, और ना ही श्राद्ध निकालने से पूर्वजों की मुक्ति संभव है, ना ही वो 84 लाख योनियों में जाने से जो है वो बच सकते हैं। ये नकली धर्मगुरुओं का, नकली पंडितों का, नकली ब्राह्मणों का जो पूजा पाठ के नाम पे अपना परिवार पालन पोषण कर रहे हैं, ये केवल उनका धंधा है। यदि आप हमारे को झूठा साबित कर सकते हैं गीता जी से या वेदों से कि गीता और वेद में कहीं भी ये लिखा हो कि ये श्राद्ध निकालने से आपके पूर्वजों की मुक्ति संभव है, तो भाई साहब 1 लाख रुपए आप घर बैठे प्राप्त कीजिए। और यदि आप हमें गलत साबित नहीं कर सकते हैं, और यदि आप सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं कि यदि ऐसी बात है, तो फिर हमारे को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? तो पूरे विश्व में, पूरी धरती पे केवल एक ही धर्मगुरु है वर्तमान में जो आपको गीता और वेदों के अनुसार सत्य आध्यात्मिक जानकारी दे सकता है। वो धर्मगुरु जो आपको भक्ति दान देने का अधिकारी है, वो धर्मगुरु जो आपको ये सदग्रंथ पढ़ाने का अधिकारी है, वो धर्मगुरु जो आपको एक भगवान का नाम बताएगा, वो धर्मगुरु जो आपको वास्तविक भक्ति मंत्र देगा और आपकी 84 लाख योनियों से मुक्ति करवाएगा। और जीते जी भी आपके या आपके परिवार पे किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आएगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं हो सकता। आपकी आंखों के सामने आपके बच्चों की मृत्यु नहीं हो सकती। औरत कभी विधवा नहीं हो सकती। घर में कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। वो धर्मगुरु एकमात्र पूरी धरती पे संत रामपाल जी हैं। और इस बात की जानकारी आपको केवल उनके विचार सुनकर, उनके सत्संग सुनकर ही पता चल सकती है। तो YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, और उसके बाद देखिए कि इन धर्म ग्रंथों में भक्ति और भगवान के विषय में क्या जानकारी लिखी हुई है। जो जानकारी आज से पहले हमारे जितने भी ये मठाधीश, नकली संत, महंत, शंकराचार्य हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, पूरी धरती पे जितने भी धर्म गुरु हैं, सबके सब एक संत रामपाल जी को छोड़ के अज्ञानी है, अज्ञानी। इनको इन धर्म ग्रंथों के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है, सिवाय श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी के, सिवाय राम और भीलनी की कहानी के। मीठी मीठी बातें बना के 4 पैसे दान धर्म के नाम पे लेना इनको जरूर आता है, लेकिन सही प्रकार से आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना इनके वश की बात नहीं है। तो भाई और बहनों, ये मानव जन्म बहुत अनमोल है, बाद में रोगे, पछताओगे। परमात्मा कहते मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार। एक बार यदि ये मानव शरीर छूट गया, 84 लाख योनियों में जाने से आपके धर्मगुरु नहीं बचाएंगे,
आपके संत महंत नहीं बचाएंगे। केवल संत रामपाल जी की भक्ति से ही हम 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी धरती पे दूसरा कोई तरीका नहीं है। और यह तभी संभव है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे। YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक
गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।